नमस्कार दोस्तों, ये आपके सामने MNNIT इलाहाबाद का प्लेसमेंट रिकॉर्ड खुला हुआ है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि प्लेसमेंट के अलावा आपको क्या रिसर्च करनी है कॉलेज को लेके, क्योंकि प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसको देख के लोग चले जाते हैं और फंस जाते हैं, खास करके हाईएस्ट प्लेसमेंट देख के। तो वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे स्कैम होता है, कैसे आप इससे बच सकते हैं, क्या आपको अदर फैक्टर कंसीडर करना चाहिए, क्या चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कॉलेज को कंसीडर करते टाइम, क्योंकि मैं यहाँ पे टॉप कॉलेज का प्लेसमेंट आपको दिखाने वाला हूँ। अब तो आप कुछ एक्सक्यूज नहीं बनाओगे कि भैया ये तो कॉलेज डी ग्रेड का था, बी ग्रेड का था, टॉप कॉलेज में ऐसा नहीं होता है। तो मैं टॉप कॉलेज को लेके ही दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो पूरा ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना, सब समझ में आ जाएगा। मैं पहले थोड़ी सी चर्चा करता हूँ कि मैं क्या चीजें आपको बताने वाला हूँ। देखो, पूरा कंसंट्रेशन से वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा एंड आप डेफिनेटली बहुत कुछ अच्छा सीख के जाओगे मेरे से। क्योंकि अभी टाइम देख लो आप, लगभग 2 बजने वाले हैं, ये रात के टाइम है, 2 बज रहे हैं। तो हम प्रॉपर रिसर्च करते हैं, ऑफिशियल डेटा लेके आते हैं। देखो, अब मेरा जो कहना है वो ये है कि प्लेसमेंट को देख के बच्चे चले जाते हैं कॉलेज में, एंड प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा स्कैम साबित हो जाता है उनके लिए। खास करके जो बच्चा दिमाग में ऐसे हाइप बनाए रहता है कि मुझे 40 लाख 50 लाख LPA की जॉब लग जाएगी, और वो जब जाता है कॉलेज में तब उसको एक्चुअल रियलिटी उस कॉलेज की पता चलती है। चाहे कोई भी कॉलेज हो बेटा, ध्यान देना, हम पढ़ रहे हैं कॉलेज में 2 साल हो गए, लगभग 2 साल तो कंप्लीट हो गए हमारे, थर्ड ईयर में हम आ गए। हमें पता है कि कैसा रहता है सिस्टम कॉलेज में, कैसे चीजें काम करती हैं। और खास करके हमारा तो NEP से चल रहा है, तो आपको और फॉलो करना चाहिए, क्योंकि NEP में बहुत सारी चीजें नई नई आ गई हैं। मैं किसी दिन NEP के बारे में बात करूंगा। अब देखो, स्टिक टू द टॉपिक रहते हैं, कंटेंट रहते हैं। प्लेसमेंट के अलावा जो चीज आपको रिसर्च करनी चाहिए, पहला आप देखो एकेडमिक्स, जो मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है। एकेडमिक्स, ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना। पहला एकेडमिक्स, दूसरा आपको जो देखना है लोकेशन, बहुत काम की चीज बता रहा हूँ। तीसरा आपको देखना है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स तब मतलब ये कि कल्चरल डाइवर्सिटी रहनी चाहिए उस कॉलेज में। मीन्स केवल एक ही कल्चर के लोग ना रहें, अलग अलग डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट लैंग्वेज के लोग रह रहे हो, तब ज़्यादा बेटर है। तो वहाँ पे एक्सपोजर मिलता है और आपको डिफरेंट कल्चर को जानने का मौका मिलता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ चौथी चीज़, तो आप देख लेना वहाँ का क्लब्स एंड सोसाइटीज़ कैसी है। क्लब्स, हर कॉलेज में क्लब होता है, आपको ऑफिशियल साइट पे जाना, किसी भी कॉलेज की वेबसाइट पे वहाँ पे दिख जाएगा। पांचवा जो देखना है एल्यूमिनाई नेटवर्क, ठीक है, एल्यूमिनाई नेटवर्क। ये पांचवी चीज आपको ये देखनी है यहाँ पे, ये 5 फैक्टर हैं प्लेसमेंट के अलावा। अब मैं अगर आपको प्लेसमेंट दिखाऊं, जो कि मैं बात कर रहा था MNNIT इलाहाबाद का, आपकी प्यारी NIT है, मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाल रखा है इस पे। तो अगर मैं इसका प्लेसमेंट का बात करूँ यहाँ पे, तो देखो, बायोटेक्नोलॉजी 23 एलिजिबल है, ऑफर काउंट 21 का हुआ है, ये परसेंटेज ऑफर काउंट 73% का है। अब मैं आपको थोड़ा सा मतलब यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे इसमें तो आपको दिख गया, मैंने आपको किसी वीडियो में बता रखा है कि एलिजिबल इतने होते हैं, उनमें से इतने का लगता है, तो जो परसेंटेज निकल के आता है वो ओवरऑल, ना कि टोटल में से निकलता है, जो एलिजिबल है उनमें से परसेंटेज निकल रहा होता है। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ कुछ आप देखोगे, तो यहाँ पे CSE में जैसे 199 है एलिजिबल कैंडिडेट, बट यहाँ पे ऑफर काउंट तो 248 का दिखा दिया। तो अब ऐसे दिमाग नहीं लगाना है कि 199 एलिजिबल थे तो इसमें से 248 को कैसे लग गया प्लेसमेंट। यहाँ पे ये सीन नहीं है, यहाँ पे सीन थोड़ा सा चेंज है। वही सीन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। एलिजिबल 199 है, तो टोटल कितने हैं वो हमें पता चलना चाहिए पहले। तो टोटल के लिए हम जोसा की ऑफिशियल साइट पे आएंगे, वहां पे आपका एक ब्राउचर आ जाता है पहले कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पे देखो NIT है, MNNIT इलाहाबाद है, यहाँ पे CSE ब्रांच में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे सीटें निकल के आती हैं 325। अच्छा, अब किसी को लग रहा हो कि मैंने कोडिंग से इसको चेंज कर रखा है, तो मैं रिफ्रेश भी कर देता हूँ, एक बार पेज आपके सामने रिफ्रेश कर देता हूँ, फिर से दिखा देता हूँ। नहीं तो कहोगे भैया आपने कोड कर रखा है। देखो, रिफ्रेश कर दिया आपके सामने, लो फिर से कर देता हूँ रिफ्रेश, ठीक है। ये रिफ्रेश हो रहा है, देखो रिफ्रेश हो गया। 325, ठीक है, 325, 325 में से आपका एलिजिबल कितने हो रहे हैं, 199, वो भी CSE में, CSE जैसी ब्रांच में। तो आप ये चीज पे फोकस करो। अब मोटा मोटी देखो प्रोसीजर क्या है। 199 तो हो गए एलिजिबल, तो बाकी के एलिजिबल क्यों नहीं हुए उसका क्राइटेरिया बताता हूँ, जो मैं बार बार कहता हूँ आपसे। पहली चीज अटेंडेंस, ध्यान देना, पहला क्राइटेरिया अटेंडेंस। दूसरा हो गया CGPA, आपका एक डिसेंट CGPA होना चाहिए। उसके बाद आपका बैकलॉग, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि बैक ना लगे। वो मीम मत देखना इंस्टाग्राम वाली कि अगर आपका बैक नहीं लगा तो आप सच्चे इंजीनियर नहीं कहलाते, वो फालतू फंड की चीजें हैं। एक बार बैक लगेगा ना, हालत बिगड़ जाती है कॉलेज में। तो बैक बचाना आप लोग। अटेंडेंस 75%, उससे ऊपर रहना चाहिए, उससे कम नहीं। बॉर्डर पे रहोगे 75 to 80 ना, तब भी हालत बिगड़ जाती है। तो CGPA, एक मिनिमम CGPA 8, 8.5 इतना मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अटेंडेंस, उसका बैकलॉग नहीं होना चाहिए, तो ज्यादा बेटर है। अब इतना अगर क्राइटेरिया है तो आप वहां पे बैठ सकते हैं। और तो एलिजिबल कितने हुए, 199, जो कि आप देखोगे 325 में से इतने बस हुई हैं। तो ये डेटा यार बहुत खराब है, आंकड़ा बहुत खराब है। अब इसमें से 199 में से जो ऑफर मिला है 248 का, मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें से किसी किसी बच्चे को 2-3 ऑफर मिला हुआ है।
तो वो टोटल ओवरऑल ऑफर काउंट 248 दिखा रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफर काउंट दिखा रहा है ये 87 का मतलब इसमें कहीं मेंशन तो नहीं है, बट जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है 199 में से भी बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हुआ है। इसकी वजह से यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफर काउंट दिखा रहा है वो 87% ही आ रहा है, ना कि 100% है। उसमें से भी बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ है। हो सकता है लगा हो 3 LPA 4 LPA अगर लगा हो, उन्होंने छोड़ दिया हो, नहीं किया हो जॉब, तो ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ पे एवरेज सीटीसी आपका लिखा है लैक्स में और मैक्स सीटीसी लिखा है लैक्स में, तो हाईएस्ट जो प्लेसमेंट आपको दिखाता होगा MN NIT इलाहाबाद का वो 71 लैक्स का है। बट क्या सबको मिल रहा है क्या? नहीं, किसी एक दो बच्चे को मिल रहा होगा। इलेक्ट्रिकल का भी देखो उतना ही गया है सेम 71.14 और 71.10 गया है ईसी का। तो यहाँ पे 3-4 ब्रांचेस का आईटी का भी लगभग ठीक ही ठाक है। मतलब यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं देखूं तो एक ये देखो केमिकल का, और केमिकल में यार काफी अच्छा है, परसेंटेज ऑफर काउंट है वो काफी अच्छा है, और 46 एलिजिबल थे, 50 को ऑफर काउंट मिला है। अगर मैं यहाँ पे आपको केमिकल का दिखा दूं एक बार, केमिकल का अगर मैं दिखा दूं, ये रहा केमिकल इंजीनियरिंग, और इसमें सीट अगर हम देख लेते हैं एक बार, सीट है 60, तो ये काफी अच्छा है, केमिकल काफी अच्छा है। सीट है 60 में से 46 एलिजिबल थे, 50 को ऑफर काउंट मिला है, और देखो परसेंटेज ऑफर काउंट बहुत अच्छा है इसमें। तो ओवरऑल देखो यहाँ पे आईटी जबरदस्त है, सीएससी में थोड़ा बुरा हाल है, बट प्लेसमेंट के मामले में इस अगर मैं कॉलेज का बात करूं तो यहाँ पे सीएससी, इलेक्ट्रिकल, ईसी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल को देख लो मैक्स कितना गया है यहाँ पे, और एक ये वाला आपका केमिकल, ये थोड़ा ठीक ठाक है। तो ऐसे प्लेसमेंट आप जज करो, लेकिन स्कैम ये है आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, ये बहुत डेप्थ में रिसर्च करोगे और बहुत ज्यादा नॉलेज रहेगा तब जाके समझ में आता है ये सब चीजें, नहीं तो बाहर से देखने में क्या लगता है, बाहर से खाली इतना ये 71.14 दिखता है, बाकी कुछ नहीं दिखता है। प्लस यार यहाँ का मैं बताऊं, मेरा दोस्त भी पढ़ता है यहीं पे, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, हॉस्टल एकदम अब मैं क्या ही बोलूँ, आप जाओगे तो एक एक रूम में 3-3 लड़के रहते हैं, ऐसा सीन रहता है यहाँ पे। तो उतना अच्छा आप कैंपस लाइफ यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। मैंने इसका फुल रिव्यू डाल रखा है, आप जाके चैनल पे जाना और चैनल पे जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। प्लस मैं आपको यही चीज़ें समझा रहा था कि प्लेसमेंट के अलावा अब इस पे जैसे आप साइट पे गए MN NIT इलाहाबाद की, इसी के साइट पे चले जाओगे, जब साइट आपके सामने ओपन होगी तो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट में चले जाना और डिपार्टमेंट को देखना, थोड़ा एक्सप्लोर कर लेना, केमिकल का है, सिविल का है, कैसी चीज़ें काम करती हैं। एकेडमिक्स में चले जाना, एकेडमिक जाओ तो वहाँ पे फी भी आपका सब चीज़ें दिख जाएगा, जैसे फी भी मैंने यहाँ पे खोल रखा था, मैं आपको कहीं दिखाता हूँ, इधर ही होगा कहीं, सारा मैं यही सब देख रहा था। देखो ये मैं देख रहा था सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ाए जाते हैं, कौन सी ईयर में कौन सा सब्जेक्ट रहता है, और ये प्रोफेसर्स के बारे में थोड़ा लिस्ट चेक कर रहा था मैं, कौन कौन से प्रोफेसर वहाँ पढ़ाते हैं, बाकी यही सब मैं चेक कर रहा था। तो आपको ये सारा चीज़ वहाँ पे जाओगे दिख जाएगा, फी आपको यहीं पे दिख जाएगा कहीं, जो पुराना था, मैंने अभी ये रिव्यू वीडियो में नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि जो आप चेक करोगे प्लेसमेंट के अलावा वो है एक बार लोकेशन, एकेडमिक्स, उसके बाद में आप देख लेना कि एकेडमिक मतलब कि छुट्टी कब हो रही है और कैसा करिकुलम वहाँ का डिजाइन है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे जाके चेक करो। और किसी भी कॉलेज को लेते टाइम यही चीज़ें ध्यान में रखा करो। उसके बाद यार अगर मैं आपको एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन दूँ तो देखो बड़े ध्यान से सुनना, अगर आपको आपके रैंक अकॉर्डिंग जो भी आपका रैंक आया है, ऑल इंडिया रैंक या कैटेगरी जो भी आपका है, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख भी है, मतलब 20 लाख तो बैठे ही नहीं है, 12 लाख तक है, 13 लाख तक है, मैं आपको बता दूं कॉलेज अलाट हुए हैं 12 लाख रैंक पे भी, जोसा और सीसैम में। जोसा में तो आप 12 लाख पे नहीं मान सकते हो करिए, लेकिन सीसैम में अलॉट हुए हैं। ये यार बहुत दिनों से हम रिसर्च कर रहे हैं तो हम आपको इस बेसिस से बता पा रहे हैं यहाँ पे। वैसे ये है पीडीएफ चॉइस पीडीएफ ऑल इंडिया रैंक 40,000 ओबीसी एनसीएल अदर स्टेट सीसैम राउंड 1 का है, राउंड 2 का भी हम आपको देंगे, जोसा का भी देंगे, 3 आपको चॉइस पीडीएफ मिलेगा, और 6 लाख 7 लाख 8 लाख रहेंगे तो आपको जरूर जानना चाहिए कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिल रही है। तो आपको ये मिल जाएगा, बहुत इस टाइम तगड़ा वाला ऑफर चल रहा है। दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर आपको वहाँ पे दिख रहा होगा, आप जाके वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्ट लिंक के थ्रू, लिंक भी होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफर लिमिटेड समय के लिए है, तो फटाफट से जाएं, इनरोल करें एंड हमसे जुड़े। आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे गाइड होंगी यार, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, इतनी चीज़ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे कि आप कहोगे भाई भैया क्या ही मतलब। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को यार, और भी चीज़ें हम तगड़ी तगड़ी लाने वाले हैं। ये कॉलेज तो हो गया, अगर आपको किसी और कॉलेज का जानना है प्लेसमेंट, या फिर किसी और कॉलेज का कुछ भी डेटा जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा फर्दर डिटेल।